जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम किसी और के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। किसी लीडर या फिर जो सक्सेसफुल हो चुका है उसके पास से हम कुछ सीखते हैं ना, वो शायद हम खुद के पास से कभी नहीं सीख पाते। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच थी। ये स्पीच वही चुनिंदा भाषणों में से एक है जो एक बार आपने स्पीच को सुन लिया ना तो आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। ये स्पीच स्टीव जॉब के सालों का एक्सपीरियंस और उसने जितनी भी मेहनत की है ना उन सारी मेहनत का निचोड़ है। और ये स्पीच इंग्लिश में थी, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को इस स्पीच का फायदा मिल सके। अगर तुम इस स्पीच को लास्ट तक सुनते हो तो मेरा यकीन करो तुम्हारे जो सवाल है ना उसका भी तुम्हें जवाब मिलेगा और तुम्हें जो भी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से तुम उलझन में हो तुम उनमें से भी बाहर निकल सकते हो। अब मैं जो भी कहूंगा ना वो स्टीव जॉब की स्पीच होगी। आप सभी को नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं आज एक स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौजूद हूँ। सच कहूँ तो मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और मैं आज पहली बार किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतने करीब हूँ। आज मैं आप सभी को मेरी जिंदगी की 3 सच्ची कहानी साझा करना चाहता हूँ। बस खाली 3 कहानी, कोई भारी भरकम उपदेश नहीं। पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ने की। मैंने रीड कॉलेज में दाखला तो लिया लेकिन 6 महीने में छोड़ दिया। उसके बाद मैं 18 महीने तक वहीं घूमता रहा बिना तय किए कि जिंदगी में मैं क्या करूंगा। लेकिन अब जब पीछे देखता हूँ ना तो समझ आता है कि वो मेरा फैसला जिंदगी का सबसे सही फैसला था। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे वो क्लासेस लेने का मौका मिला जो मुझे सच में पसंद थी, जैसे कि कॉलीग्राफी। उस वक्त इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं था लेकिन ये सुंदरता, कला और बारीकी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। उस वक्त ये डॉट थे जो मैं जोड़ नहीं पाया। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया जो पूरी तरह से टाइपोग्राफिकली खूबसूरत था, अगर मैंने वो क्लास नहीं ली होती तो मैक में वो सुंदर फॉन्ट कभी नहीं होते। तब मैंने जो किया उसका कोई तात्कालिक मतलब नहीं था, लेकिन आज पीछे देखकर समझ आता है कि डॉट्स जुड़ते हैं, बस आपको भरोसा रखना होता है। किसी न किसी तरह डॉट्स आगे जाके जुड़ेंगे। आप अभी डॉट्स नहीं जोड़ सकती हो, आप पीछे देखकर जोड़ सकती हो। इसलिए आपको अभी किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने गट्स, डेस्टिनी, जिंदगी या कर्मा पर, क्योंकि आप डॉट्स को भरोसे से जोड़ते हो तभी आप अपने दिल की सुनते हो। वही आपको जिंदगी में अलग बनाता है। दूसरी कहानी प्यार और हार के बारे में। मैं सौभाग्यशाली था, मुझे बहुत जल्दी वो मिल गया जिससे मुझे प्यार था, कंप्यूटर। हमने एप्पल मेरे घर के गैरेज से शुरू किया। मैं 20 का था। 10 साल में हमने एप्पल को 2 लोगों से $2 बिलियन की कंपनी बना दिया और 4000 से ज्यादा लोग। और तभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मैकिन्टॉश। और 1 साल बाद मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, एप्पल से निकाल दिया गया, उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसे मैंने बनाया था। एक समय तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। सब कुछ खत्म सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया मैं तो अभी भी उसी चीज से प्यार करता हूँ। एप्पल मुझे निकाल सकता है लेकिन मेरा जुनून नहीं, और यही सबसे जरूरी था। हार मिलने के बाद मैंने नेक्स्ट और पिक्सर शुरू की। पिक्सर ने वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाई जो थी टॉय स्टोरी। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और मैं एप्पल में वापस आया। अगर एप्पल ने मुझे निकाला नहीं होता तो ये कभी नहीं होता। जिंदगी आपको ईंट से मारती है, पर आप हार मत मानना। आपको वो खोजना होगा जिससे आप प्यार करते हो, और वो तब तक ढूंढते रहो जब तक वो मिल ना जाए। दिल से जुड़ाव जरूरी है, काम में भी और रिश्तों में भी। और आखिरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी हो। एक दिन तुम सही साबित हो जाओगी। उसके बाद हर सुबह मैं आईने में खुद से पूछता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और जब लगातार कई दिन तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता था कुछ तो बदलना पड़ेगा। मौत एक शक्तिशाली इंटेलेक्टिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आपको मौत का एहसास होता है तब आप डर से, ईगो से, असफलता से, सब चीजों से ऊपर उठने लगती हो।
मुझे एक बार पैनक्रियास कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा ये लाइलाज है। मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बायोप्सी में पता चला ये ट्रीटेबल है। मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया, लेकिन उस दिन मौत मेरे बहुत करीब थी और आज भी वो अनुभव मुझे हर दिन याद दिलाता है कि समय सीमित है, इसलिए उसे किसी और की जिंदगी में जाकर बर्बाद मत करो। दूसरों की राय के शोर में अपने इनर वॉइस को मत खो देना, ये सबसे जरूरी है। अपने दिल और इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि वो पहले से जानते हैं तुम सच में बनना क्या चाहते हो, बाकी सब सेकेंडरी है।